ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज लाइक अ ड्रॉप स्लिपिंग फ्रॉम द क्लाउड्स इनटू द ओशन। ध्यान उस बूंद की तरह है जो बादलों से फिसलकर समुद्र में विलीन हो रही है। एक काव्यात्मक भाषा ध्यान सूत्र उपयोग करता है यहाँ पर, बादलों से फिसलकर बूंद का सागर में विलीन होना। ध्यान उस बूंद की तरह ही है। और ये बूंद क्या है? ये बूंद उस शाश्वत का ही अनुभव है। ये बूंद उस अंतर संबंध का अनुभव है। ये बूंद उस अस्तित्व के इंटरकनेक्टेडनेस, अंतर संबंधित व्यवस्था का रूप है, प्रतीक है। अब हम इस बादलों से फिसलती बूंद की अगर संरचना की तरफ जाएं, उसकी प्रक्रिया की तरफ जाएं, तो सूत्र की इस काव्यात्मकता के पीछे का जो विज्ञान है वो भी हमको दिखाई देगा। कहते हैं बादल क्या है? बादल आसमान में तैरती हुई नदियां, आसमान में तैरता हुआ समंदर है। और क्या है? समंदरों से उठी हुई भाप, नदियों से उठी हुई भाप, या कहें हर कहीं से। तो समुद्र जब हम कहते हैं तो एक व्यापक घटना है। वो जलराशि जो दिखाई देती है और जो जलराशि सब एक दूसरे से संबंधित है, वो उससे जो भाप उठती है वो बादल बनती है। तो रूप बदलकर किसी और रूप में बादल वो जलराशि ही है, वो समुद्र ही है, वो नदियां ही हैं। इसको देख ले कोई, यही बोध है, ये इनलाइटनमेंट है। क्योंकि बादल को कोई बादल की तरह ही देखता है, समुद्र को कोई समुद्र की तरह ही देखता है, नदी को नदी की तरह ही देखता है। जब लोग कहते हैं कि हर जगह हम उस परमात्मा को देखें, जैसे प्रचलित पारंपरिक ये वाक्य होता है, अब लोग क्या देखेंगे परमात्मा को? ये कभी नहीं वो सोचते। यहीं पर इस प्रतीक को हम देखें तो सारी बात समझ में आएगी। बदलते हुए रूपों में एक ही घटना का व्याप्त होना, वही सर्वव्यापी परमात्मा है। तो बूंद में हम उसको बड़े साफ साफ देख सकते हैं कि यहीं से तो उठी थी, समुद्र से ही तो गई थी। और वो जो बादल बना है, जिसमें वो जल किसी रूप में समाया हुआ है, वही किसी विशेष क्षण में बरसेगा, बूंदों में परिवर्तित होगा, और वो बादलों से एक बूंद सरक कर जमीन पर आएगी। जमीन में कहीं भी गिरे, जानी तो वो सागर में ही है, वो विलीन तो सागर में ही होनी है। क्योंकि वही पानी किसी न किसी रूप में नदियों में जाएगा, फिर किसी न किसी रूप में नदियाँ समंदर में जाएंगी, और फिर किसी न किसी रूप में वो भाप उठेगी और बादल बनेगी। एक वर्तुल है, एक चक्र है। ये चक्र निरंतर घूम रहा है। और फिर क्या है कि बूंद का वापस समुद्र में जाना, ये ऐसा ही है जैसे वापस अपने स्रोत में लौट जाना। जो जल उठा था अनेक अनेक रूपों में, वो फिर स्रोत में जाएगा। ध्यान उस बूंद की तरह ही है। क्योंकि हम उस घटना को जब जानते हैं ध्यान की, तो हम अपने सीमित ड्रॉप लाइक बूंद जैसे अस्तित्व को देखते हैं। ये बूंद जैसा अस्तित्व उस चेतना के सागर में ही लीन होने के लिए है। यानी कि स्रोत से ही उठी है ये बूंद, उसी चेतना के महासागर से ये शरीर मन की बूंद रची गई है। जैसे बादल अनेक अनेक रूप बदलते हुए आसमान में तैरते हैं, ऐसे ही अस्तित्व के आकाश में, चेतना के आकाश में अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक नाम बदलते हुए हम भी यात्रा करते हैं। जैसे बूंद बादलों से फिसल कर फिर सागर में तिरोहित हो जाती, ऐसे हम भी फिर उस चेतना के सागर में लौट जाते हैं, स्रोत में वापस लौट जाते हैं। इस विराटता, व्यापकता, अंतर संबंध का दर्शन ही तो ध्यान है। इसको देखना एक विस्मयकारी अनुभव है, रोमांचकारी अनुभव है, रूपांतरणकारी अनुभव है।
बात छोटी सी लेकिन बहुत गहरी। अब अगर कोई ध्यानी कभी बादलों को देखे और बादलों के साथ ही उसे समंदर की याद आ जाए, समंदर को देखे उसे बादलों की याद आ जाए, तो उसने परमात्मा को हर तरफ देख लिया, उसने उस अंतर संबंध को हर तरफ देख लिया। अब जब वो अपनी बूंद को, जिसको हम अपना होना कहते हैं, हमारा शरीर मन, उसको देखेंगे, फिर किसी और बूंद को, किसी और शरीर मन को देखेंगे, तब हमको ये पता रहेगा कि बादल अलग जैसा दिखता है, ये बूंद अलग जैसी दिखती है, लेकिन है वो वही, एक ही स्रोत से उठा है। तो एक अंतर संबंध है। बूंदें अलग अलग गिरेंगी, बरसेंगी, अलग अलग उनका प्रभाव होगा। जमीन पर गिरी बूंद अलग प्रभाव लाएगी, चट्टानों पर गिरी बूंद अलग प्रभाव लाएगी, उनके अलग अलग काम होंगे। कहीं किसी की प्यास बुझेगी, कहीं कोई फसल उगेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। ऐसे ही हर शरीर मन की अपनी अपनी उपयोगिता, अपना अपना कार्य है। अस्तित्व की इस विराट लीला में हर शरीर मन अपना अपना काम करता है, वापस स्रोत में लौट जाता है, स्रोत से उठता है, स्रोत में विलीन हो जाता है। इस बात का दर्शन वही ध्यान है। उसी को सूत्र काव्यात्मक ढंग से कहता है कि उस बूंद के जैसा है वैसा अनुभव, और साधक की दृष्टि में इस अनुभव का आना एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूपांतरणकारी घटना है। और फिर इसके बाद एक अनंत यात्रा चलती है जिसका कोई समापन नहीं है, सतत आनंद है, और किसी भी असुरक्षा का उसमें भाव नहीं है। कभी बूंदों को गिरते हुए देखें, क्या वो सुरक्षित अनुभव करती हैं? वो तो ऐसा, इसीलिए बूंदों को देखकर तो हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बूंदों में ही गिरने में आह्लाद है। तो अपने स्रोत से जुड़ा हुआ जान लेना, अंतर संबंधित हुआ जान लेना सबसे बड़ी सुरक्षा है, और उस सुरक्षा में ही एक आह्लाद है, आनंद है।